अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ये अपने कहवे की रेसिपी बता रही हूँ कि ये मैं सुबह सुबह पीती हूँ। 1 कप नीम गर्म पानी लेके उसमें 1 टीस्पून के बराबर शहद डालती हूँ और हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। इसके साथ ना गला भी बहुत ठीक रहता है, शदीद सर्दी का भी असर नहीं होता। वैसे काफ़ी सारे लोग सिर्फ शहद डालकर ही नीम गर्म पानी में पीते हैं, लेकिन मैं अदरक पाउडर भी डालती हूँ। और ये है मेरा अदरक पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पानी को गर्म करते हुए उसमें 1 टुकड़ा अदरक का डाल लें। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है अदरक। और फिर मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी और जिसने जो भी खाना था, जैसे भी पराठे या रोटी वगैरह, तो मैं वही बना रही थी। हम लोग ये गंदम का चक्की वाला आटा खाते हैं, कुछ लोग वो वाइट आटा खाते हैं, लेकिन मेरे घर में ये आटा पसंद किया जाता है। इसके पराठे तो इतने देखने में कोई अच्छे नहीं बनते, लेकिन खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, इतने मज़े के होते हैं ये पराठे। और जितना भी पॉसिबल हो हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, मैंने पराठा कितना अच्छा बना ही लिया है। तो खैर, मैं तो पराठा ज़्यादातर खाती नहीं हूँ, कभी कभार बस खाती हूँ। आज मैंने अपने लिए ना सिंपल ही रोटी बनाई थी और रात को हमने बनाया था मिक्स वेजिटेबल का सालन, तो बस वही सब ने खाया है। और ये है मेरा नाश्ता, आधी रोटी सालन और ये थोड़ा सा मैंने ब्लू बैंड ऊपर डाला है। तो बस इतना तो चलता ही है ना। और मुझे वैसे भी ब्लू बैंड बहुत पसंद है। और साथ में चाय का कप। और बस जी, ये मेरा मज़ेदार नाश्ता था। और बस जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन जितने नाश्ते वाले थे वो वॉश किए। वैसे मैं रात को तो किचन अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन ये नाश्ते वाले ही बर्तन थे, वो मैंने वॉश कर लिए और उसके बाद किचन की मॉपिंग कर ली। फिर जी, आज का दिन संडे का दिन था और बच्चों ने कहा कि हमने खाने हैं दही बल्ले, तो हमें वो बना के दिए जाएं। तो सारी चीज़ें घर में मौजूद थी, तो फिर देर किस बात की, फटाफट से मैंने आलू बॉयल किए और ये जो पकौड़ियाँ हैं इसको भी गर्म पानी में डिप किया। और आधे घंटे के बाद ना आलू और पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो फिर मैं इनकी प्रिपरेशन कर रही थी और क्योंकि सारी चीज़ों की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। प्याज को भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था ग्रेटर के साथ। अब बस इनको असेंबल कर रही हूँ। और जिस तरह से हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं, उसी तरह से मैं ना ये सारी इंग्रेडिएंट्स की लगा रही थी कि पहले नीचे पकौड़ियाँ डाली, फिर आलू डाले, फिर सैलड डाला, फिर आलू, फिर पकौड़ियाँ, इस तरह से करके ना। और उसके ऊपर मैंने दही डाला था। और दही मैं हमेशा ऊपर से ही शामिल करती हूँ, इससे ना बहुत ही अच्छा देखने में भी लुक लगता है और खाने में भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल पे दूंगी। ये मैंने रात को तैयार की थी। ये देखें, ये है मेरी इमली की चटनी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी। और इसकी रेसिपी आप मेरी रमज़ान प्रेपरेशन वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह मैंने इसको चटपटी चटनी को बनाया है। और बस ये मैंने आधी दही ऊपर से डाली है और इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह हल्के हाथों से ना ऊपर नीचे इसको करेंगे। इस तरह से आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि इस तरह से सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी और दही भी नीचे चला जाएगा जितना भी जाना होगा। और बाकी का दही मैंने ऊपर से डाल दिया और ये इसकी गार्निशिंग कर ली है। और फिर इमली की चटनी और पुदीने की चटनी मैंने ऊपर से डाल दी है। देखें, देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है और माउथ वाटरिंग डिश लग रही है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि हर किसी के मुंह में ही पानी आ जाता है देख के, और जब अच्छी टेम्पटिंग हो तो तब तो और ज़्यादा। और फिर जी उसके बाद हम लोग चले गए थे संडे बाज़ार। ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी क्योंकि रमज़ान प्रेपरेशन के लिए भी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ और उसकी भी ना बस तैयारी चल रही है। कुछ चीज़ें मैंने बना ली हैं और उनकी भी वीडियो आप बहुत जल्द देखेंगे, और कुछ अभी मैंने करनी थी। और उसके लिए ही ना ये सारी वेजिटेबल्स लाए थे कि जो जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जानी है। जैसे जैसे रमज़ान करीब आना है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो इसीलिए इसी में समझदारी है कि इंसान पहले ही लेके ना चीज़ों को स्टोर कर ले। और रमज़ान से पहले भी ना ये वैसे भी हर वीक में इतनी महंगाई हो जाती है ना कि जो चीज़ अब लेके आते हैं ना जिस रेट पे, वो नेक्स्ट जब लेने जाओ तो उससे ज़्यादा रेट हुआ। तो इसीलिए ना सेविंग्स का तो हर इंसान ही सोचता है। और महंगाई तो रुकने वाली है नहीं, लेकिन हम लोगों को ही अपना कोई सेटअप चेंज करना पड़ेगा। और ये बीट रूट भी मैं लाई थी, ये भी सैलड में यूज़ करेंगे, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है खाने में, ख़ास तौर पे जिनमें ब्लड की कमी होती है। तो ये सैलड बहुत अच्छी चीज़ है। शाम के 5 बज रहे थे और डिनर में ना आज बच्चे भी कह रहे थे कि हमने दाल चावल खाने हैं।
और ये साबुत मसूर ना घर में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही चावल बना लिए जाएं, क्योंकि काफ़ी देर से हमने नहीं थे बनाए। तो मैं सोच रही थी कि अब जब भी दाल चावल बनाएंगे ना तो मसूर और चावल ही बनाएंगे। और ये देसी मसूर की दाल है, इसमें ना कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने 2-3 राउंड लगा के ना इसको चेक कर लिया अच्छी तरह से। और इसमें लाजमी कंकर होते हैं, चाहे अल-फतह स्टोर से भी मैं लाऊँ ना फिर भी ये चेक करने पड़ते हैं। और अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ डाल दिया, और क्यूब्स में लहसुन अदरक डाल दिया एक। और इस टाइम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, और उसके साथ खुश्क धनिया मैंने डाला है 1 टीस्पून। बाकी मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मसाले डालिएगा। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसके बाद कुकर को लगा देंगे। और ये बहुत अच्छे और बहुत जल्दी पक जाते हैं दूसरे जो साबुत मसूर है ना उनकी निस्बत, और मज़े के भी बनते हैं ये उनसे भी ज़्यादा। और बस भी मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और 15 मिनट के लिए मैंने इसको वेट लगाया है। अगर आप खुले व्हिसल में बना रहे हैं तो फिर आधे घंटे के लिए इसको पकाएं मीडियम फ्लेम पे। और साथ साथ मैं किचन की चीज़ें भी समेटती जाती हूँ, क्योंकि आज दही भल्ले भी बनाए थे और उनका भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं। और उसके साथ ना चावल खाने थे, तो चावल मैं बॉयल राइस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पानी में ना नमक डाल दिया और साथ में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। इससे ना चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। और यहाँ पे कुकर का टाइम हो गया था, मैंने जब इसको ओपन किया और देखें ये एक वेट में ही कितने अच्छे रेडी हो गए हैं, इतनी अच्छी तरह से गल गए हैं और मिक्स हो गए हैं कि दोबारा से मुझे कुकर को ऊपर रखना ही नहीं पड़ा। तो अब इसको ना हम बहुत ही एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे, बिघाड़ इसको लगाएंगे। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, तो हरा धनिया हम तड़का लगाने से पहले डालेंगे। और डाल के इसको ना बस हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नीचे तक इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम तड़का लगाएं तो ये धनिया ऊपर ऊपर ही होना चाहिए। अब मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे पे रख दिया है और उसमें 1/2 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। और मैं ना लहसुन ज़रूर यूज़ करती होती हूँ जब इस तरह लगाती हूँ ना दाल को या मसूर को तड़का, लेकिन आज मेरे पास नहीं था। वो भी अगर आप डाल लेना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। जब हरी मिर्च फ्राई होने लगे और बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे ना, फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। और ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। और दाल में नमक भी चेक कर लें, अगर तो पूरा है तो ठीक है, अगर कम है तो आप इस पॉइंट पे ना नमक भी शामिल कर सकते हैं और ना बहुत ही अच्छा फिर टेस्ट हो जाएगा। तो बस फिर ये बिल्कुल हमारा तैयार है तड़का, और ये मसरों के ऊपर डाल देंगे। और जी आपने मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लें, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। और अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो मेरे व्लॉग को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज़रूर किया करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे थे कि आप रमज़ान प्रेपरेशन की भी वीडियो बनाएं, काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं तो आप भी बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द आप वीडियो देखेंगे कि किस तरह मैंने रमज़ान प्रेपरेशन की है और चीज़ों को सेव करके रखा है। और इसी में ही समझदारी है एक हाउसवाइफ़ की। और देखिए जी बातें करते करते हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं, और चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था। और नीचे बेस में भी ऑयल डालेंगे और फिर ऊपर से ना चावल डालेंगे। और आज तो जी जितने को मज़े के मसूर और चावल बने हैं ना, तो वाह वाह ही हो जानी है, इतने को मज़े के बने थे। और दही भल्ले जो मैंने दोपहर में बनाए थे वो भी सबको पसंद आए थे। और मगरिब का टाइम होने लगा था तो मैं ना फिर ये ब्लाइंड जो है वो नीचे कर देती होती हूँ, क्योंकि जब लाइट अंदर जलती है ना तो बाहर से फिर सब कुछ नज़र आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना इसको नीचे कर देती होती हूँ। और ये देखें जी हमारी मसूर की और चावल की फ़ाइनल लुक, देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और साथ में मैंने इसको अचार के साथ सर्व किया है। और बस जी यही है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।